गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोग संरचनात्मक समवायता के कुछ प्रश्न कर रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जहां हमने कुछ क्वेश्चंस के स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे इसकी चर्चा करी थी, हाँ या ना? और एक होमवर्क भी आपको दिया था। तो आइए अब हम उस होमवर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा? तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा था बेटा? एग्जाम्पल नंबर 7 ये था C5H10, क्या यही था बेटा? अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। C5H10 अगर बात करें तो इस मॉलिक्यूल का DU आपने निकाला कि नहीं निकाला? 5 + 1 6, 10/2/5, अरे ना, दैट इज 6 - 5 = 1। और अगर इसका DU 1 आया है तो क्या क्या हो सकता है? एक पाई बॉन्ड और एक साइकिल। अगर पाई बॉन्ड है केवल एक तो वो चक्रीय होगा कि अचक्रीय होगा? वो अचक्रीय होगा। और ये कैसा होगा बेटा? दिस इज द चक्रीय। यानी आपने इसके दो कैटेगरी बना लिए, एक को बोल दिया कैटेगरी ए और दूसरे को बोल दिया कैटेगरी बी। अब हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कैटेगरी ए की। बोले बात समझ आया? तो बताओ, अब हम इसको उस मेथड से करेंगे जिस मेथड से मैंने आपको ट्रिक बताया था, अचक्रीय में बताया था कि नहीं बताया था? सबसे पहले आपको करना क्या होगा? हाँ, कार्बन की स्केलेटन बना लो। अरे है ना, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की स्केलेटन होती है, उस तरह से बना लो। तो बताओ 4 कार्बन, वो 5 कार्बन है तो क्या क्या बना लोगे? 1 2 3 4 5, क्या ये बनेगी? ये बनेगी। दूसरा क्या बनेगा बेटा? 1 2 3 4 और ये हो गया 5, अरे बोलो। और तीसरा क्या बनेगा बेटा? 1 2 3 4 और ये क्या हो गया बेटा? 5। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? पहले आपने ये सारे के सारे बना लिए। इसके बाद आपको करना क्या है कि पाई बॉन्ड, चूंकि DU कितना है इसका? ए। हम लोग ए कैटेगरी चल रहे हैं, यानी कौन सी कैटेगरी चल रही है बेटा? बोलो अभी। अचक्रीय कैटेगरी चल रही है। तो अब हमें करना क्या है? पाई बॉन्ड को रखना है। तो अब हम पाई बॉन्ड को कहां कहां रखें ताकि अलग अलग भिन्न भिन्न संरचना हमें प्राप्त हो? तो बताओ, क्या पाई बॉन्ड यहां एक बार रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? यहां रखो, यहां रखो, बात तो एक ही है। क्या एक बार यहां भी रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? यहां रखो, बात तो एक। यानी इस संरचना से कितने एल्कीन बनेंगे? 2। अरे है ना? अब प्रश्न है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाओ और यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाओ, बात तो एक ही होगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, बात तो एक ही है। तो हमने एक बार पाई बॉन्ड यहाँ बनाया, लेकिन जे वाला अलग होगा। जे वाला एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बोलो है ना? कितने बन गए टोटल? 3। कितने बन गए? 3। एक यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं, हम रखकर देखते हैं क्या दिक्कत हो गई। कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, तो ये कैपेबल है कि तो हमने इसको सीधे क्या कर दिया? भाई तू मेरे काम का नहीं है। तू मेरे काम का क्यों नहीं है? क्योंकि तेरी वैलेंसी कितनी हो जा रही है? 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टोटल काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5। अचक्रीय संरचना कितनी बनेगी बेटा? 5। समझ में आया कि नहीं आया? ज्यादा स्पेस गया कि स्पेस नहीं गया? नहीं गया। यही बन गया कि नहीं बन गया? अब प्रश्न आता है बी, जिसका नाम है चक्रीय। बोलो है ना? क्या आप लोगों ने घर पे ट्राई किया था इसको? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अपने हाथ उठाइए। कितने लोग का आंसर 3 आया है? कितने लोग का आंसर 3 आया है? केवल 3 बनेंगे चक्रीय, वो वाले हाथ उठाएं। कितने लोग का आंसर 4 आया है कि 4 बनेंगे? एकदम ऐसे हाथ उठाइए। 4 आया है, 4 आया है, 4 आया है। कितने लोग का आंसर 5 आया है? 5 आया है, वेरी गुड। 5 वाले भी आए हैं। 6 वाले भी हो तो बताओ, हाथ उठाओ। नहीं है। आइए ट्राई करते हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करते हैं, जितने कार्बन हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसकी सबसे बड़ी साइकिल बना लो। उसकी सबसे बड़ी साइकिल। तो सबसे बड़ी साइकिल कितने कार्बन की बनेगी? 5 कार्बन की बना ली। बोलो है ना? अब इसको छोटा करो, अब इसको छोटा करो। छोटा क्या? तो कितने की बन गई? 4। एक अभी मिथाइल चाहिए, वो हमने एक यहाँ पे मिथाइल लगा दिया। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब इसको क्या करेंगे हम? और छोटा करेंगे। कितने की हो जाएगी बेटा? अब होगी बेटा ये 3 कार्बन की। कितनी हो गई बेटा? 3 की। अब बताओ, जो यहाँ पे अब यहाँ पे गलती आपके साथ हुई होगी, बहुत ध्यान सुनना कैसे। 3 कार्बन हो गई, तो अब बताओ 3 कार्बन की साइकिल बना दी, अभी हमारे पास कितने कार्बन बाकी हैं? 2।
जैसे बनाऊंगा, कई बच्चे हाथ उठा के बताने वाले हैं मुझे, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि सर ये संरचना हमने नहीं बनाई थी। तो सुनना ध्यान से, जो 2 कार्बन बच गए हैं उनको सबसे पहले एक चेन के रूप में बनाओ। किसके रूप में बनाओ? एक चेन, एक ही कार्बन पर एक चेन के रूप में बनाओ। बोलो है ना? कितने स्टूडेंट ने नहीं बनाया? ईमानदारी से हाथ उठाओ। ईमानदारी, मैं पहले ही पता था कि यही संरचना भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं। पहले जितने कार्बन बच गए उसको उस एक ही कार्बन पर एक चेन के रूप में बनाओ। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? बना लिया कि नहीं बना लिया? ये 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनना। अब इनको अलग अलग करेंगे लेकिन कार्बन सेम रखेंगे। अलग पहले चेन के रूप में बना लीजिए, जो पॉसिबल, अगर इससे ज़्यादा कार्बन है तो पॉसिबल चेन जहाँ जहाँ से कनेक्टिविटी हो वहाँ से बना लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसी कार्बन पर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हुए बनाना है। तो बेटा ध्यान सुनिए, यहाँ कितने कार्बन है, कितने मिथाइल है? 2। एक यहाँ लगाया और दूसरा यहाँ लगा दिया। पहले एक ही कार्बन पर 2 बना लिए कि नहीं बना लिए? एक चेन के रूप में बना लिया और एक अलग अलग। अब इनको अलग अलग कर दो। बेटा ध्यान सुनो, अब अलग अलग पोजीशन पे कर दो। अभी एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल को किया था, अब अलग अलग कर दिया। टोटल कितने बन गए बेटा? 5 बन गए। कितने बन गए बेटा? 5। समझ में आया? तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कुल संरचनात्मक समावयव कितने बनेंगे? बोलो, कुल संरचनात्मक समावयव कितने बन जाएंगे बेटा? दैट इज 5 + 5 इज इक्वल टू 10। 5 + 5 इज इक्वल टू 10। ओके, अब मेरे प्रश्न का जवाब दोगे क्या? मेरे प्रश्न का जवाब दो। C5H10 के कुल संरचनात्मक समावयव की संख्या बताइए। 10। अचक्रीय इसमें कितने बनेंगे? चक्रीय कितने बनेंगे? 3 सदस्यीय चक्रीय कितने बनेंगे? 3 सदस्यीय चक्रीय। अरे ना, 3 मेंबर साइकिल कितने बनेंगे? 3। 4 मेंबर, 5 मेंबर। चलो और क्वेश्चन पूछूं, कितने इसमें टर्मिनल एल्कीन बनेंगे? सिरे पर एल्कीन, टर्मिनल एल्कीन कितने बन रहे हैं? 3। बेहतरीन। एक ये वाला जो किनारे पे, टर्मिनल मतलब किनारे, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ये हो, इसे बोलते हैं टर्मिनल एल्कीन। क्या बोलेंगे? तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि बताओ इसमें कितने, टर्मिनल मतलब सिरे वाले, अरे ना, टर्मिनल एल्कीन कितने बन रहे हैं बेटा? 1 2 3। तो आंसर हो गया 3। अब आया है नॉन टर्मिनल एल्कीन। नॉन टर्मिनल एल्कीन, अरे बोलो रे। तो जो बीच वाले, एक जे हो गया और एक जे हो गया। आंसर कितना? 2। तो क्या ये आपके सामने जो आपके नजर आ रहे हैं ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे बेटा? बोलो रे। अरे हाँ या ना? कोई डाउट की? आसान की बहुते आसान। क्या अगले क्वेश्चन को करने के लिए आप तैयार हो? चलो साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत आसान। कैसा है? बहुत आसान। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, C4H6 कि आपको बताने हैं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर TSI आपको बताने हैं, दैट इज कुल, बोलो क्या, संरचनात्मक समावयव। अरे बोलो, चलो स्टार्ट करो, आप ट्राई करो। सबसे पहले कौन सही जवाब देता है? आई एम वेटिंग। दिमाग लगाना, जल्दीबाजी में जवाब नहीं देने का। सही से जवाब देना। सबसे पहले सही जवाब कौन देता है इस क्वेश्चन का? बेटा जब हमने कह दिया C4H6 तो अभी उसी पर आप मेहनत करिए, इसको लिखेंगे बाद में, पहले आप इसको ट्राई करिए। और फैजल खान बताओ जवाब। हाँ, आज किसी की पहली क्लास से क्या हाथ उठाए?
स्वागत है आपका अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर में। अब 6 हो गए, अब कोशिश करो, अब 7 हो गए उनके। और कोई? आपको दिया जाता है 1 मिनट का टाइम, पूरा 1 मिनट टाइम, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना? 9 पे भी आ गए लोग, क्या बात है। कौन है भाई 9 वाले, हाथ उठाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, दैट्स ग्रेट। एक मिनट का टाइम है, कोशिश करो, क्या करो? द्विवेदी कितना आ रहा है? 4-5 में डाउट है कि 4-5 को जोड़ के 9 बोल रहे हो? हाँ तो फिर वही पूछ रहा हूँ, 4-5 में डाउट है कि 4-5 को जोड़ के 9 बोल रहे हो? फैजल खान फाइनल करेगा अभी। ऐसे तुम पूरा पेपर में एक ही क्वेश्चन करते रहो क्या? मासूम कितना आ रहा है टोटल? चलो आइए ध्यान से देखते हैं कितने आए। चलो आइए ध्यान से अभी ट्राई करते हैं। साहू 5। चलो साहब, अगर प्रोसीजर से जाओगे तो गलती नहीं होगी, प्रोसीजर से नहीं जाओगे तो गलती होगी। अब बनाना बंद करो, सब लोग प्रोसीजर पर चलते हैं। C4H6, सबसे पहले DU कितना आया? 5 - 3 = 2। जैसे ही DU 2 आया, अब मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे ही DU 2 आया तो इसकी 3 कैटेगरी बनेगी। पहली कैटेगरी क्या बनेगी कि इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा। दूसरी कैटेगरी क्या बनेगी कि इसमें 1 पाई बॉन्ड होगा प्लस 1 साइकिल होगी। और तीसरी कैटेगरी क्या बनेगी कि इसमें 2 साइकिल होगी। यानी ये वाली कैटेगरी अगर मैं आपसे बोलूं तो ये कौन सी कैटेगरी बन रही है? बोलो बोलो, ये आपके बन रही है, दिस इज द अचक्रीय। कौन सी बन रही है? अचक्रीय। और ये वाली कैटेगरी कौन सी बन रही है? दिस इज कॉल्ड चक्रीय। इज इट क्लियर? अब हमें देखना है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अचक्रीय की। तो सबसे पहले हमने आपको तरीका बताया था कि आपको स्केलेटन बना लेना है। तो हमने 4 कार्बन का स्केलेटन बनाया, 1 2 3 4। अब इस कार्बन में मेरी बात ध्यान सुनना, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ रख सकते हो, हम सब बनाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड हैं, इन दोनों पाई बॉन्ड को एक साथ भी रख सकते हैं और अलग अलग। एक साथ रखोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड के रूप में। इज इट क्लियर? तो हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं बेटा? क्या हमने यहाँ रख दिया कि नहीं रख दिया? एक ये बन गया, यहाँ बनाओ, बात तो। दूसरा बेटा 1 2 3 4 हम यहाँ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। कहाँ बेटा? ऐसे क्यों इल्यूजन में चले जाते हो, भ्रम में क्यों चले जाते हो? कार्बन की वैलेंसी 4 ही है, अरे है ना? तो ये 2 तरीके बन गए, बात क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 अब अलग अलग बना रहे हैं, तो सबसे पहले बना दिया हमने कहाँ पे? आजू बाजू। और फिर हमने 1 2 3 4 कहाँ बना दिया? दूर। क्या बना दिया? दूर। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है कि चलो अब हमने क्या बनाया, मेरी बात ध्यान सुनना। अब हमने इसका बना दिया ये ब्रांचिंग वाला, 4 कार्बन की ब्रांचिंग है। अब 4 कार्बन की ब्रांचिंग में बेटे ध्यान सुनना, क्या कहीं इसमें 2 पाई बॉन्ड एक साथ रखा जा सकता है? ना ही रखा। 3 वैलेंसी है, एक ही वैलेंसी बढ़ाई जा सकती है बीच में, 5 नहीं की जा सकती है। तो ये पॉसिबल है कि ये स्केलेटन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? फेल। क्या हो रहा है? फेल। इज इट क्लियर? ओके। तो यानी एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि अचक्रीय कितने बन रहे हैं? 4 तो यही बन गए, 4 तो अब 7। ओके प्लीज कम हियर, हम और आगे बढ़ेंगे, अभी आपका और बढ़ेगा नंबर, चिंता मत करिए। अरे चुके तो पहले कितना था? 7 था। पहले कितना था? हाँ ठीक है, अभी देखेंगे। आप उनकी मदद कर रही हैं क्या?
आपका आंसर क्या है? पहले 5 आया था, अब 7 पे आ गई है, थोड़ी देर बाद फिर बताइएगा। अब हम चल रहे हैं, नहीं यही तो बात है, मैंने कहा ना प्रोसीजर से चलिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं बेटा चक्रीय में। कहाँ चल रहे हैं? चक्रीय। चक्रीय में सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था? सबसे बड़ी साइकिल बना। सबसे बड़ी साइकिल बनाई तुमने, ये 4 की बनाई कि नहीं बनाई बेटा? क्या ये बन गया? सही है कि नहीं? नहीं, हाँ नहीं, क्यों? क्योंकि डी यू कितना रखना है? 2। अब हम लोग किस में चल रहे हैं? एक पाई बॉन्ड प्लस एक साइकिल में चल रहे हैं। तो डी यू कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा? एक पाई बॉन्ड। बन गया कि नहीं बन गया? अब रिंग को छोटा कर, रिंग को छोटा कर। तो रिंग कितने की बन गई बेटा? 3 की, और एक मिथाइल आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या इसमें पाई बॉन्ड बनाना है? डी यू 2 कर। तो क्या हम यहाँ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बेहतरीन जवाब। दूसरा क्या बना सकते हो बेटा? ध्यान सुना, क्या हम यहाँ पे भी बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते बेटा? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है? चाहे यहाँ बना चाहे यहाँ बना, बात तो एक ही है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? कार्बन की बैलेंसी कितनी है बेटा? 4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ, अब एक और बढ़ गया होगा, ठीक है ना? हाँ, अब सुनो ध्यान से। और एक क्या हम यहाँ भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बोलो हाँ ना, ये भी बन सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आपके सामने बने हैं, जो पाई बॉन्ड रिंग के अंदर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। और जो रिंग के बाहर होते हैं उसे बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सो। ये कौन सा हो गया? एंडोसाइक्लिक। ये कौन सा हो गया? एक्सोसाइक्लिक। क्या कुछ और भी बनने की संभावना है? हाँ, हमने कहा अगर आपने कैटेगरी बनाया है तो आप सोच सकते हैं, अगर आपने कैटेगरी नहीं बनाया है तो आप नहीं सोच सकते हैं। क्या हमारी बात क्लियर हो रही है आप सभी को? तो बेटा ध्यान से देखना, हमने इसकी कैटेगरी को देख लिया, हमने इसकी कैटेगरी को देख लिया। अब हम लोग सी कैटेगरी में आ रहे हैं। 2 साइकिल, क्या 2 साइकिल पॉसिबल है? और सोच के देखते हैं, और सोच कर देखते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये हमने बना दी एक साइकिल। क्या बना दी रे? और बीच में हमने एक लाइन खींच दिया तो क्या बन गई बेटा? 2 साइकिल। बन नहीं गई क्या? बता बता वो तो, ये कार्बन तो अभी भी 4 ही है ना? कार्बन अभी भी कितने हैं? 4। लेकिन देख 1 2 3 4 में 2 साइकिल नजर आ रही कि नहीं आ रही है? और इसे बोलते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते रे? बाईसाइक्लिक कंपाउंड या बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या तुमको समझ में आया? जरा नंबर बताना, टोटल चक्रीय कितने बन गए हैं? 5। कितने बन गए हैं? कहा था 4 है कि 5 है कि दोनों का सम 9 है? तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। हमने तुमसे, तुम 4 5 में कंफ्यूज थे। हमने तुमसे क्या बोला था? 4 है या 5 है, दोनों का सम 9 है। तो हम तो यही बोल रहे थे 4 और 5 दोनों का योग कर दे, कितना आएगा? आंसर 9। क्या आपने यही सोचा था जो इसका आंसर 9 आया? बेहतरीन जवाब। क्या नाम है बेटा आपका? रुद्र शर्मा। कहां से हो बेटा आप? भरतपुर राजस्थान से। रुद्र शर्मा फ्रॉम भरतपुर राजस्थान ने एकदम सही जवाब दिया है। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, मैंने पिछले साल पढ़ाया था। किस बैच में? किस बैच में? अच्छा, ऑनलाइन मेरी क्लास करी थी। अरे वाह, तुम्हें अभी तक भी याद है चीजें? दैट्स वेरी ग्रेट। अरे वाह, बहुत सही, बहुत सही, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो ऑनलाइन किस बैच में थे आप? अच्छा, टेलीग्राम पे मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे थे। क्या बात है, बहुत से बहुत है। ऐसे मैंने बहुत से बच्चों से मिला, मतलब बहुत से बच्चे हैं। ये टेलीग्राम से जो हुआ ना, मास्टर बहुत जगह पहुंच गया। नहीं, 10,000 व्यू आए थे। हाँ, तो कह रहे हैं कि बहुत जगह मास्टर पहुंचा इस तरह से। कई बच्चे आए, सर हम जानते हैं। हमने कहा किस बैच में? कह रहे आपने पढ़ाया नहीं है। हमने तब टेलीग्राम ने पढ़ा। टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से पास है हम। चलो, बहुत लोगों का भला हुआ है टेलीग्राम से, ये अच्छी बात है। तो ये आपको समझ में आया बेटा? अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। C4H6 के कुल संरचनात्मक समावयव कितने हो गए? 9। बेहतरीन जवाब। इसके अलावा अचक्रीय कितने? चक्रीय कितने? एल्काइन कितने? एल्काइन 2। समझ आया? एल्काडाइइन कितने? 2। बहुत सही जवाब दे रहे हो। टर्मिनल एल्काइन कितने? 1। टर्मिनल एल्काइन 1। जो टर्मिनल मतलब किनारे वाला अल्काइन पूछ रहा हूं। नॉन टर्मिनल एल्काइन कितने? बेहतरीन जवाब। क्या बात है। एक को अच्छा, तुम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, पढ़ ही लिया होगा, 12th पास हो, बाईपास तो नहीं। कितने कॉन्जुगेटेड
एल्कीन, कॉन्जुगेटेड एल्कीन कितने बन रहे हैं? एक। ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं बेटा? संयुग्मित है कि नहीं बेटा? और कितने क्यूमुलेटिव? एक। लगातार को क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव। कितने 3 मेंबर्ड साइकिल बन रहे हैं? उसमें एंडोसाइकिल कितने हैं? एक्सोसाइकिल कितने हैं? समझ में? बाईसाइकिल कितने हैं? क्या बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन एक है, पूछने के तरीके अलग अलग हैं। ओके, लिख लीजिए। देखा, आपके नंबर पर 7 से 9 पे आई, करेक्ट करिए। 5 से 7, 7 से 9। सर हम फिर भी सही रास्ते पे चल रहे हैं। हमने कहा कैसे? चल तो विषम संख्या पे ही रहे हैं, सम संख्या में तो नहीं गए ना। 5 से 7 गए और 7 से 9 ही आए हैं, है ना? क्या बात है, क्या बात है। चलिए, लेकिन थोड़ा तेज लिखिए। आप पे पूरा विश्वास है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सर। टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से नहीं क्या किया है ना, कट ऑफ जो बढ़ा दिया है। ये टेलीग्राम यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ाया कट ऑफ। अब स्थिति ये है कि पहले केवल कोटा का बच्चा ही पढ़ पाता था। नहीं, रियली बात है, पहले पढ़ने वाले बच्चे पूरे इंडिया में हैं। पहले केवल कोटा का बच्चा पढ़ पाता था। तो टेलीग्राम ने क्या किया कि हर जगह मास्टर को पहुंचा दिया। और इसमें भी कैटलिस्ट कितना रोल प्ले करने जा रहा है अनअकैडमी 1, उत्प्रेरक की तरह। अब जिन बच्चों के पास और भी नहीं पहुंच पा रहा था टेलीग्राम या समथिंग, वो टेलीग्राम में क्या होता है, कभी वीडियो हट जाते हैं, कभी आ जाते हैं, किसी पास पहुंचते हैं, किसी पास नहीं जाते हैं। तो अनअकैडमी 1 के जो यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे ये जा रहा है, ये लेक्चर जा रहा है, अब ये यूट्यूब चैनल पे पड़ा रहेगा और ये कभी नहीं हटेगा। और नहीं हटेगा तो अब इंडिया का हर कोना पड़ेगा। समझ में? तो कट ऑफ और अच्छा बढ़ेगा, है कि नहीं? हाँ, तो मेहनत करो। क्या करो रे? मेहनत करो। अब हर बच्चा डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रख सकता है, क्यों? वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिख लोगे आज? चलिए, पहला वाला हटा रहा हूं। अब हम लोग कैटेगरी सी पर चल रहे हैं। 2 कैटेगरी हो गया। पहला पड़ाव हम लोगों ने कल पार कर लिया था। दूसरे पड़ाव के क्वेश्चंस हमने आज कर लिए, कंप्लीट कर लिए, स्टार्ट कल ही कर दिया था। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे पड़ाव की ओर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में जितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम हर तरह के प्रश्न आपके समक्ष लेके प्रस्तुत हुए हैं। आप उनको एंजॉय करें। अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से, वो बोर्ड भी हटाऊंगा, मतलब बोर्ड पर से मटेरियल हटाऊंगा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर कौन सा चलेगा बेटा? 9। अगला है C4H9Cl के आपको बताने हैं कुल संरचनात्मक समावयी। कुल संरचनात्मक समावयी यानी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। हिंदी भी आनी चाहिए और आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है, अगर हिंदी में कोई एरर होता है ना, तो बोल दिया था इंग्लिश मान ले। अब बच्चा शुद्ध हिंदी पढ़ के जा रहा है तो थोड़ी दिक्कत। लेकिन आपकी ये सबसे अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम बच्चों को दोनों आता है, हिंदी भी आता है और इंग्लिश भी आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साहब तो समझते हैं, पहले समझते हैं। समझना बेटा, पहले से पूरा डिटेल में करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको पेन का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट अपने आप आएगा आंसर। मैजिक। क्या है? मैजिक। तो उस मैजिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्लीज लिसन केयरफुल्ली। C4H9Cl, क्या हम C4H9Cl ऐसे लिख सकते हैं? है ना? हाँ। अगर हमने केवल C4H9 को बात किया तो हमने एक समय आपको पढ़ाया था मोनोवैलेंट रेडिकल। क्या तुम्हें याद है? MR, एकल संयोजी मूलक। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें अभी भी याद है? तो क्या मोनोवैलेंट रेडिकल का हम लोग टेबल स्टार्ट करें? 1 से,
हाँ वही बोलना, याद आ गया नहीं है? अच्छे से बोलो। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 1 2 3 डिग्री 4 3 1 4 3 1। बेहतरीन, क्या रे? बेहतरीन। हाँ, नए बच्चे शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करो। ये टेबल याद कर लेना, बाकी हम समझ जाओगे बाद में। C4H9Cl, इसके टोटल मोनोवैलेंट रेडिकल कितने बनेंगे पहले उसको बना लेते हैं। एकल संयोजी मूलक जो कि हमने बनवाए थे पहले, तो आइए बनाते हैं बेटा। क्या बनाओगे? CH3 CH2 CH2 CH2, एक ही बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? यहां से बना, यहां से बना, बात तो एक ही है। CH3 CH2 CH3, एक ही बनेगा नहीं बनेगा? यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, बात तो एक ही। इसके बाद सुनो, CH3 CH3 और इधर क्या है? CH2, एक यहां से बन जाएगा नहीं बन जाएगा बेटा? अरे बोलो, यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, बात तो, और एक यहां से बन जाएगा CH3 इन सबका नाम मैं लिखवा चुका हूं आपको, अरे है ना? इसके बारे में सारी चर्चाएं आपसे हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये हमने 4 बना दिए मोनोवैलेंट रेडिकल। अब यहां पे लगा दे Cl, 1 2 3 4, टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए? 4। तो इसके बहुत कुल संरचनात्मक समावयव की संख्या कितनी हो गई? 4। आंसर 4। कितना आसान है, अरे है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ध्यान सुनना, कैसे पूछा जाएगा कि ब्यूटेन के, सुनो ना, ब्यूटेन के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया बेटा? अरे बोलो, एकल क्लोरो व्युत्पन्न, एकल क्लोरो व्युत्पन्न, अरे है ना? व्युत्पन्न। और कुल मिलाकर किस तरह से बोला? स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होगा बेटा? संरचनात्मक की संख्या बताएं, की संख्या बताएं। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया बेटा? ध्यान सुनना, उसने आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। डायरेक्ट C4H9Cl के संरचनात्मक समावयव नहीं पूछा, उसने इनडायरेक्ट पूछ लिया। ब्यूटेन के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव की संख्या बताएं, या पूछ लेगा ब्यूटेन के टोटल स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव की संख्या बताएं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? संरचनात्मक। अभी हम यहाँ पर स्टीरियो की बात कर ही नहीं रहे। तो कुल मिलाकर पहले हमें सीखना पड़ेगा ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया? C4H10। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, एक क्लोरीन लगाना है तो हाँ, तो पहले एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन हटाएगा तभी आप इसमें क्लोरीन लगाएगा, तो क्या बन जाएगा? क्या C4H9Cl बन गया कि नहीं बन गया? तो वही तो कह रहा है, कितने C4H9Cl बनेगा? कुल मिलाकर क्वेश्चन तो वही पूछ लिया, क्वेश्चन तो कुल मिलाकर वही पूछ लिया ना। तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है C4H9Cl, या कह सकता है क्या 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 ब्यूटेन के एकल क्लोरो व्युत्पन्न, संरचनात्मक एकल क्लोरो व्युत्पन्न की संख्या बताएं। अरे बोलो ना, चलो। तो आंसर कितना हो जाएगा? इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 4। क्या हो जाएगा रे? 4। अब सुनो, ये तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अरे 4 यही तो बनाए ना, कि इधर तो देख लो सर, इसका तो आंसर बनाया नहीं। अरे वही है बेटा, क्वेश्चन सेम है। अब हम आपको ये हटा दूं? यस, ध्यान सुनो बेटा, हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। पहले मैं लिखूंगा क्योंकि हमारे कुछ नए श्रोता हमारे सामने जुड़े हैं इस समय, तो उनके लिए हमको बताना होगा। नए दर्शक हैं यहाँ पे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों में, है ना? तो कुल मिला के ध्यान सुनना, हम लिखने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कुल कार्बन की संख्या। डबल मेहनत हो जाती है मास्टर के लिए, है कि नहीं? और यहां पे लिखने जा रहे हैं हम मोनोवैलेंट रेडिकल, जिसे हमने क्या नाम दिया था? MR, एकल संयोजी मूलक। क्या हो गया? एकल संयोजी मूलक। और ये मैंने आपको टेबल लिखवाई थी, जो भी आपने बोली है, इसको एक बार बोलो। कितना कार्बन संख्या? बोलो ना, हाँ बोलो।
1 से 1, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 4, 5 से 8, 6 से 17 और 5 से जो 8 बने हैं इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कितने होंगे? 4, 3, 1। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अरे है ना। तो अब इसी को हम लोग याद करेंगे, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं बहुत अच्छे से। अब सुनना, क्या हम C4H9Cl को C4H9Cl ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। 4 कार्बन से कितने MR बन रहे हैं बेटा? 4। यही 4 बनाए हैं बेटा, 1 2 3 4, तो इसके 4 MR बन गए, तो फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। खत्म, बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलो और भी छोटा लिख सकते हो, पूछो कैसे? आप अगली बार लिख देना C4Cl। क्यों लिखते हो बेटा? H लिखने की जरूरत ही क्या है, आपको पता है ना। तो 4 से कितना बनेगा आंसर? 4। तुम और भी छोटा लिख सकते हो, पूछो कैसे? बिना पेन के 4 से 4। अरे लिखने जरूरत ही क्या है, लिखने जरूरत ही क्या है, सीधे OMR फिल करो ना 4 से 4। अरे बोलो ना। तो यही तरीके से अब हम बाकी के क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने। क्या करने वाले हैं? सॉल्व करना। इज इट क्लियर? सबसे पहले आप लिखोगे ये, उसके बाद लिखोगे ये। लिख लोगे तो एक बार थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी ना। हाँ, पहले ये लिख लीजिए, कोई बात नहीं, जगह छोड़ के लिख लो बेटा, उसके बाद लिख लेना। पहले लिख, मतलब कहने मतलब अगर आपने इसको हेडिंग लिख भी लिया है ना, तो इतनी स्पेस छोड़ दो, पहले ये लिख लो, क्योंकि मुझे पहले इसकी जरूरत पड़ेगी। 3 तक गिनूंगा, लिख लेना 3। सर हमको याद है। क्या बात है, पहली बार प्रकाश द्विवेदी में प्रकाश नजर आया है। चमक नजर आई है पहली बार प्रकाश द्विवेदी में। क्यों प्रकाश? यही चमक बना के रखना है। तो यही पहन के आएगा टी शर्ट, अच्छा है। और नहा लिया कर डेली। अच्छा ठीक है, ठीक है। लिख लिया? हाँ। अब इतना धीरे क्यों लिखते हो सर? बस लिखते हैं, हमारी कला है। लिखो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, लिख लिया? चलो राइट वाला बोर्ड हो गया। हाँ जल्दी लिखो, पर बहुत मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए ये हटा रहा हूं। ये लिख लिया था ना बेटा? बेहतरीन। एग्जाम्पल नंबर 10। जल्दी बेटा उसको भी लिखो। लिख लिया? अब कुल संरचनात्मक समावयी को मैं लिखने जा रहा हूं इंग्लिश में टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि दोनों लिखूंगा बार बार तो स्पेस ज्यादा लेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया ना? स्पीड बढ़ गई होगी, कैटलिस्ट डाल दिया मैंने, उत्प्रेरक डाल दिया है, स्पीड बढ़ चुकी होगी अब आपकी। कितने लोग लिख चुके हैं? बस इतने बहुत हैं, बाकी दूसरे कॉपीज लिख लेना।
छूट जाए तो यूट्यूब से लिख लेना। हैं? चलो आएंगे, बता दिए जाएंगे। अब हटा दो बेटा इसको, आरडीएस मत बनो बेटा। redetermining step, the slowest step of the class। क्या हुआ? आरडीएस केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा? उसमें बताया था ना, क्या बोलते हैं, दर निर्धारक पद नहीं पढ़ा है? अरे तो केमिकल काइनेटिक्स में नहीं आता है क्या? चुन चुन कर आए सब, वो हर जगह आता है भैया। आरडीएस इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ओके। चलो और साहब ध्यान सुनना, बहुत मजेदार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। C4H10O, C4H10 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, कुल संरचनात्मक समावेश, ये क्या हो गया? इस बार तो उसने कुछ बताया ही नहीं C4H10O में बनाना क्या है, लेकिन हमारे मास्टर ने हमें असंतृप्तता की कोटि पढ़ाई है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाया है, डीयू पढ़ाया है। फेंक के मारूंगा, क्या करूंगा? फेंक के मारूंगा। बता रहे बच्चा डीयू कितना हो गया इसका? 5 - 5 = 0। ऑक्सीजन कितना है रे? 1। डीयू 0 और ऑक्सीजन 1। का हो सकता है? एल्कोहल एंड ईथर। अरे वाह सर क्या बात है। डीयू ने हमको ये सिखा दिया कि हमें इसमें किसके किसके बारे में सोचना है। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा? यहाँ तो कोई डाउट किया? यानी कुल संरचनात्मक समावयव में हमें एक बना लो। हाँ, कुल संरचनात्मक समावयव में उसने नहीं बताया क्या बनाना है। उसने ये नहीं बोला कि इसमें कितने अल्कोहल कितने ईथर बनेंगे। उसने बोला कुल संरचनात्मक समावयव बताओ। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने डीयू की मदद से उसके बारे में पता कर लिया। चलो साहब, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी बेटा? बताओ। एल्कोहल। किसकी रे? अब तो बहुत आसान है, पूछो कैसे? ये देखो बन गया C4OH, 4 से 4 MR बनता है कि नहीं बनता है? एल्कोहल कितना बन गया? 4। इतना टाइम लगा, एक बार समझा दिया। अरे जहां जहां यहां पर Cl लगाया था वहां Cl हटाकर OH लगा दो तो ये 4 बन जाएंगे। ओके, कितना आसान। अब बात करते हैं बी क्या है आपके सामने? ईथर। तीतर नहीं बेटा, ईथर। अरे है ना। अब ईथर की एक वैलेंसी की दो वैलेंसी तो दोनों तरफ कार्बन रखना पड़ेगा। हाँ, तो अब हमें क्या करना है? जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने उनको हमको बनाना पड़ेगा। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 4 कार्बन को दोनों तरफ कितनी तरीके से बना सकते हो? आप बना सकते हो, इधर आपने एक कार्बन रखना, क्या रखा? इधर आपने एक कार्बन रखा और दूसरे तरफ कितना रख दोगे बेटा? बोलो रे, ताकि टोटल 4 रहे। C1O3 बना लिया कि नहीं बना लिया? दूसरा क्या बना सकते हो? C2O2। अरे बोल देना, क्या यही 2 बन सकते हैं? हाँ। अब वो टेबल जो MR के टेबल थे, क्या तुम्हें याद है? हाँ, तो बोलो बता। 1 से 1, 3 से 2, बोले तो 2 से 1, 2 से 1, बोले तो 1, ईथर 3 बन गए। तुमने 7 स्ट्रक्चर बना लिए, बना एक भी नहीं। तुमने 7 स्ट्रक्चर बना लिए, बना एक भी नहीं। बच्चा कहता है मास्टर, उनका बोलो अल्कोहल तो समझ में आता है, क्योंकि जहां Cl तूने पिछले क्वेश्चन में लगाया था वहां पे हमने OH लगाया, लेकिन ये ईथर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। 3 ईथर कैसे बनेंगे? हमने कोई बात नहीं बेटा, एक बार मेरा फर्ज है, मैं समझाऊंगा ताकि तुम्हें मेरे पे विश्वास हो जाए, ताकि तुम अगली बार से इसको डायरेक्ट यूज करना शुरू कर दो। चलो साहब, आइए हम आपको ईथर के बारे में बताते हैं। C1O3 से कितने ईथर बनने वाले हैं? Q। कौन कौन से? एक इधर कार्बन रख दो और 3 इधर रख दो। एक इधर कार्बन रख दो और 3 इधर रख दो। कुछ और बनेगा क्या?
C2 और C2 से कितने बनेंगे? एक, दो इधर कार्बन रख दो, दो इधर रख दो। क्या इसके अलावा कुछ और बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? क्या आपके सामने ये ईथर बन गया कि नहीं बन गया? आंसर कितना आसान। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना हो गया? 4 + 3 = 7। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। C4H10 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे? अल्कोहल कितने बनेंगे? ईथर कितने बनेंगे? कितना आसान है। आइए रुक जाइए, लिखने में पहले रहते हो, समझा कोशिश करो। अगला क्वेश्चन नंबर 11। जब तक बोर्ड खाली रहेगा मास्टर नहीं रुकेगा। समझ में आया? अब बोर्ड भरेगा तो बोर्ड मिटाकर मास्टर नहीं रुकेगा। कुल मिलाकर मास्टर नहीं रुकेगा। इज इट क्लियर? अब आ गया है C5H12O। चलो बेटा, इसने पूछा टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या आप बताने तैयार हो? पहले तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन कौन तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या फेंक के मारोगे? DU फेंक कर मार। क्या फेंक के मारा? बता रहे बच्चा, DU कितना आया? 0। ऑक्सीजन कितना आया? क्या क्या हो सकता है? अल्कोहल और क्या है? ईथर। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अल्कोहल। कितने ईथर? अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। कितने बना दिए? आज प्रकाशमान हो रहा है पूरा क्लास। क्या बात है। आप ध्यान सुनना, यानी सीधे आपने बोला C5OH, इससे कितने हैं? 8 MR। तो अल्कोहल कितने बन गए? 8। और 8 में से आपने बनाए कितने? एक भी नहीं। क्या तुमने पेन का यूज किया? क्या तुमने क्वेश्चन देखते ही जवाब दिया? हाँ। बोला था ना मैजिक सिखाऊंगा, बोला था मैं। अरे बेटा, बच्चा 8 बनाता है और सुलट जाता है, एक तो बन नहीं पाता है, और अगर बनता है तो 2 क्वेश्चन आजू के और 2 क्वेश्चन बाजू के ले जाता है। समझ में आया कि नहीं आया है? समय का भी तो सीमा होती है ना बेटा। नीट वाले ने क्वेश्चन बनाया कि हम इतना टफ क्वेश्चन पूछेंगे इस बार कि 5 कार्बन से कितना अल्कोहल बनेगा। बच्चों ने बोल दिया 8। उन्हें पता ही नहीं था ये सिट सर के बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं। उसने कहा तो ऑल करेक्ट कर दिए, साफ। उसने कहा ठीक है, पढ़ने दो, अगले साल जो सिट सर के बच्चे आएंगे उनसे हम और टफ क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन्होंने कहा इस बार देखते हैं, बच्चों को साफ करना है। बुढ़ा पूरी तैयारी में आया था एकदम, क्या है, बच्चों को साफ करना है, ठीक है ना। उसने कहा हा, जो तुम 8 अल्कोहल कह रहा, इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि 5 से 8 बच्चा रट तो सकता है, लेकिन अब क्या ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि उसको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। उसे नहीं पता था, हम तो पहले दिन से तैयारी करके बैठे हैं। हर तरह की तैयारी, तुम कैसा भी पेपर बनाओगे हम हर तरह के लिए तैयार है, चाहे इजी बनाओगे तो भी और टफ बनाओगे तो भी। उसने कहा कि इस 8 में से कितने 1 डिग्री वाले, कितने 2 डिग्री वाले, कितने 3 डिग्री वाला। ये देखो, अभी मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, उससे पहले आंसर आ गया। 4 3 1। क्या समझ में आया? क्या जो मैं इतने दिनों से इस चीज की बात कर रहा था वो आज के दिन के लिए कर रहा था। फिर जिसने ये पेपर बनाया था आज तक वो उठ नहीं पाया है। समझ में आ नहीं है? अब वो कह रहा अब हमसे ना हो पाएगा, अब हम पेपर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। पेपर बनाने से उसने त्याग पत्र दे दिया है। उसने सोचा था कि सबसे टफ क्वेश्चन बनाऊंगा, और ऐसे टफ क्वेश्चन को भी क्या हुआ, आपने धज्जियां उड़ा कर। अरे बोला ना, ये है आपकी वैल्यू। मैंने कहा था ना बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन में शुमार होता है, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते चुटकियों में। कह रहे चुटकियों में। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, C5H12 से कितने अल्कोहल बनेंगे? इसमें 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने। ये हमने 4 क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, 4 क्वेश्चन पूछ लिए। अब बात आती है किसकी? ईथर की। क्या ये मुझे बनाना पड़ेगा? क्या आप इसको बनाकर दे सकते हो? टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे वाह, बेहतरीन, क्या बात है। क्या यार, क्या हो गया तुम लोग को आज? बहुत अच्छा है, टच बहुत अच्छा करो तुम लोग। आज साकिब हुसैन भी इतना बढ़िया कर रहा है, जैसे ही बोला तुरंत उसने आंसर दे दिया। बाकी लोग जवाब दो। अरे वाह वाह वाह, सबका आंसर से यार। मासूमियत से क्वेश्चन को खराब मत करना, बता दे रहे हैं, जान लेना। साहू जवाब देंगी। अब सर नाम मत लिया करो सर, तुम समझते नाम लेते ही आंसर जो आता है हम डेविएट हो जाते हैं उस आंसर से। पूरा विश्वास होता है कि भावना, कहाँ है तुम्हारी भावनाएं?
बेटा जब क्वेश्चन सॉल्व करने दूँ सब लोग क्लास में आ जाए, कोई कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहता हूँ मैं क्लास का। सभी को प्रयास करना है। क्या बात, कितने लोग के 6 आंसर आए? क्या बात है, क्या बात। आई डोंट नो आंसर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके चलो बेटा, पहले आप क्या बनाना शुरू करोगे? कॉम्बिनेशंस। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। क्या बनाओगे? C1O(C4). दूसरा क्या बनाओगे? C2O(C3). और कुछ बना पाओगे? अरे इसको इधर ले जाओगे तो C2O(C3) समझ में आएगा नहीं आया? 1 से 1, 4 से 4 बोले तो 4, 2 से 1, 3 से 2 बोले तो 2, आंसर आ गया 6। दिमागी क्या लगाना था इसमें? अच्छा 14 में से आपने बनाए कितने? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हो गए? 8 एल्कोहल हो गए, 6 ईथर हो गए, कितने हो गए? और आपने बनाए कितने? 1 में नहीं। अरे मतलब स्थिति ये है कि हमारे बच्चे से क्वेश्चन पूछाएगा तो ऐसे जवाब देगा। कोई सामने वाला पूछेगा बताओ, हाँ फोटो नहीं खींचना, इधर आओ, कि बताओ C5H12O के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो मन ही में ड्यू फेंक कर मारेगा, कहेगा एल्कोहल ईथर। सुनो मेरे हाथ मेरी जेब में है, मैंने पेन नहीं उठाया है। अरे लिखना बंद करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ फील करो मुझे। तो C5H12O ड्यू फेंक कर मारा, एल्कोहल ईथर, 5 से 8, 5 बोलते ही 8 आ गया। किसी समझ में आया? और ईथर गया 5 करना है तो उसे सीधे दिमाग में आएगा 1 4 से 4, 1 4 से 4, 2 3 से 2, 6। अरे है ना? समझ में आ रही नहीं आ रहा? और 8 में 1 2 3 डिग्री कितने हो गए? 4 3 1। ठीक है ना? अब कोई सामने वाला पूछे तो इतना फास्ट जवाब मत दे देना, वो बेहोश हो जाएगा कि ये क्या बिना पेन, उसको सीधे बोलना हाँ ठीक है ये बनेगा, ये बनेगा, ये थोड़ा समझ लेना, तुम्हारा तो आंसर पहले से पता है। अरे हाँ ना, थोड़ा एक्टिंग करना भी सीखो। ओके बना ले, क्या कर ले रे? बना ले। कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्या? कोई बात नहीं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। इधर देखो बेटा, अभी जो मैंने रेडिकल बनाया था 1 से 1 बनाया था, 4 से कितना हो गया? 4 हो गया। मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 4 हो गया। यहां 2 से 1 बनता है, 3 से 2 बनता है, कितना हो गया? 2 हो गया। दोनों का सम कितना आता है? 6 हो गया। क्लियर? पैर सही है तुम्हारा? अब चल ले रहे हो बढ़िया से, दौड़ रहे हो बढ़िया। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक क्लियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? साफ। कंसेप्ट साफ हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। बहुत फर्क है दोनों में। हाँ सर दोनों में फर्क नहीं है। हमने पूछो कैसे? जो अधूरे कंसेप्ट थे पुराने वो सब साफ हो रहे हैं और नए कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके अभी इस क्लास के बाद आप लोग आइसोमेरिज्म की सीट ले लेना, मतलब मॉड्यूल मिल जाएगा आप लोगों को समावेता की। ठीक है? अब अगर धीरे धीरे लिखोगे तो क्वेश्चन ज्यादा कैसे कर पाओगे? समझ में आ गया ना? तो लिखने की जरूरत क्या है? आज वापस आते हैं। चलिए बेटा बोल हटा रहा हूं। C4H8O के आपको बताने हैं टोटल स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या बात है, क्या बात है। टोटल स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा इस बार मैंने आपसे एक चीज नहीं पूछा, पूछो क्या? नहीं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं पूछा। यहाँ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा, बट वहां टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं पूछा। वहां मैंने टोटल स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड एंड कीटोन पूछा। इसके पीछे रीजन है, अभी मैं समझाऊंगा क्या रीजन है, बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले ड्यू बताओ, ऐसा कितना होगा? ड्यू आ गया 1 और ऑक्सीजन कितना है? 1, तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन? एल्डिहाइड एंड कीटोन बनने की संभावना है, बनाएगा।
अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले चेक कर लिया करो बेटा, ऐसा ना हो कि हम पूछ लें C5H12O से कितने एल्डिहाइड कीटोन बन रहे हैं और तुम बनाए जा रहे हो, DU 0 है और एल्डिहाइड कीटोन बनाए जा रहे हो। समझ में आया? पहले चेक कर लिया करो कि क्या वो बनाने के लिए कैपेबल है या नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ साहब कैपेबल है। अब मैंने क्यों एल्डिहाइड कीटोन ही पूछा, मेरी बात ध्यान सुनना। क्या एक DU से पाई बॉन्ड भी बन जाता है? क्या एक DU से साइकिल भी बन जाता है? क्या एक ऑक्सीजन से अल्कोहल भी बन जाता है? केवल एक ऑक्सीजन से? और क्या केवल एक ऑक्सीजन से ईथर ही बन जाता है? तो उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनने लग जाएंगे, साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक ईथर, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, मतलब ना साइक्लिक भी बन जाएंगे, पाई बॉन्ड भी, फिर उनका अलग अलग प्लेस, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं। इसलिए वो क्या करता है, सीधे बता देता है कि नहीं साहब ज़्यादा नहीं बनाना, आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इज इट क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, एल्डिहाइड की। ये क्वेश्चन हम करेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो। एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड क्या है, फंक्शन ग्रुप क्या है, CHO है। कार्बन युक्त है कि बिना कार्बन युक्त है? कार्बन युक्त है तो एक कार्बन खुद खा जाता है कि नहीं खा जाता है? 4 में से एक कार्बन कौन खा गया? एल्डिहाइड। कितना बच गया? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C3CHO। कितने MR? 2 MR। लो आंसर आ गया। एल्डिहाइड कितने? 2। एल्डिहाइड कितने? 2। इज इट क्लियर? चलो साहब अब ध्यान सुना, अब हम बात करने आ रहे हैं किसकी, B, दैट इज कॉल्ड एज कीटोन। कीटोन, अच्छा कीटोन क्या है? बहुरूपिया है ना। अच्छा कीटोन क्या है? क्या इसकी 2 वैलेंसी हैं ईथर की तरह? तो यहां भी कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कार्बन खा जाता है, तो 4 में से एक कार्बन कौन खा गया? कीटोन। कीटोन खा गया एक कार्बन, तो अब कितना बच गया कार्बन? 3। ये C1, इधर C2, ये अलग हो गया कि नहीं हो गया बेटा? इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि तो क्या हुआ, एक एक से क्या बनेगा, एक। कीटोन कितने बन गए? 1। तो अब बताओ टोटल, अब इसको नहीं काउंट करना, ये तो अंदर चला गया, अरे बोलो ना फंक्शन ग्रुप में चला गया, तो क्या हुआ, 1 और 2 भी बचा, तो 1 से 1, 2 से 1, बोले तो 1, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1। तो बताओ टोटल एल्डिहाइड कितने बन गए? 2। टोटल एल्डिहाइड कितने बन गए? 2। टोटल कीटोन कितने बन गए? 1। टोटल ये कितने बन गए? 2 + 1 बोले तो 3। इज इट क्लियर? बना लो, क्या कोई डाउट है? बना के देखो ना खुद से, कितना आसान। अरे ऐसे 2 कौड़ी क्वेश्चन पूछते हो, ये बन जाएगा। अरे सॉरी मत बोलो बेटा, अब हम बना दिए। अरे तुम चिंता मत करो बेटा, तुम सॉरी मत बोलो। समझ में आया बेटा? अरे तुम्हें समझ में आएगा क्यों नहीं, जब हम हैं तो समझ में नहीं आएगा। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम उतनी बातें करते हैं जितनी बच्चों को समझ में आ जाए। लिख लें आगे? हाँ, जीवल लौटा ले। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये भगवान, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर दिख नहीं रहा, 2 एल्डिहाइड बन रहे हैं और 1 कीटोन बन रहे हैं। क्या टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें नहीं, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं, टोटल एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दिया था? तब बनाते रह जाओगे, आपके सिलेबस से बाहर है। डाउट काउंटर पे आना, मैं आपको समझाऊंगा। इधर देखो, मैं तुम्हें एक उसमें एक केवल तुम्हें ग्लिम्स दे रहा हूं, तुमने पूछ लिया इसलिए ग्लिम्स दे रहा हूं। यहां टोटल एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करिए, 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर, ये 4 कार्बन मैं केवल एक में बताऊंगा, मैं ज्यादा में नहीं बताऊंगा, बहुत सारे बन जाएंगे। एक DU, पाई बॉन्ड यहां भी रख सकते हो, पाई बॉन्ड यहां भी रख सकते हो। दूसरा, जब पाई बॉन्ड यहां पे रखोगे तो एल्कोहल यहां, OH यहां भी रख सकते हो, OH यहां भी रख सकते हो, OH यहां भी रख सकते हो, OH यहां भी रख सकते हो। एक में 4 बन गए। फिर यहां रखोगे, फिर देखना OH कहां कहां बनेगा। फिर इसकी ब्रांचिंग में पाई बॉन्ड कहां रखोगे, फिर देखोगे OH कहां बनेगा। फिर पाई बॉन्ड रखोगे, फिर देखो उसमें ईथर कहां कहां बनेगा। फिर पाई बॉन्ड पोजीशन चेंज होगी, ईथर कहां कहां बनेगा। फिर साइकिल बनाओगे, फिर 4 की साइकिल बनाओगे, फिर उसमें OH कहां रखोगे। फिर 3 की साइकिल बनाओगे, उसमें कहां रखोगे। फिर 4 की साइकिल में क्या साइकिल की ईथर बनता है कि नहीं बनता है। फिर 3, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें तो सुन के तुम्हारी हालत खराब हो गई। अरे क्लियर हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात। चेक कर रहा था मास्टर को, मास्टर खाली बोल रहा है कि उसको पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया है।
अगर एक DU प्लस एक ऑक्सीजन है तो एल्डिहाइड कीटोन तो बनेगा ही बनेगा। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम मुझे महसूस कर सकते हो, ये लाइन खींची हुई है, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, इधर DU इधर ऑक्सीजन, एल्डिहाइड कीटोन बन चुका है। इधर DU इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भूलो, DU को याद रखो। एक DU क्या क्या बना सकता है, एक पाई बॉन्ड और एक साइकिल। पाई बॉन्ड को मैं बोलने जा रहा हूं एक शब्द अनसैचुरेटेड, और ये क्या है, एक साइकिल। दो याद रख लिया। अब इधर आ जाओ, अब DU को भूल जाओ। एक ऑक्सीजन से केवल बन सकता है एल्कोहल और ईथर। अब दोनों को मिला दो, तभी तो होगा एक DU और एक ऑक्सीजन। अब ध्यान सुनो, अनसैचुरेटेड है ना, इधर क्या है एल्कोहल, इधर है ईथर। अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, बन गया कि नहीं बन गया। अब साइकिल पे आ जाओ, इधर एल्कोहल इधर साइक्लिक एल्कोहल साइक्लिक ईथर। चार ये बन गए कि नहीं कैटेगरी, दो कैटेगरी बन गए कि नहीं, छह तो कैटेगरी बनी है, और हर कैटेगरी के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट। समझ में आया नहीं, साफ बच्चा साफ। और एग्जामिनर भी नहीं दे पाएगा ना, उसको भी तो आंसर बनाना होगा। क्वेश्चन बनाना आसान है, आंसर भी तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसे टाइम बर्बाद करते हो, मास्टर की बात पर विश्वास नहीं रहता तुमको। इतने तो एक क्वेश्चन और कर लिया होते काम वाला। सर आइंदा से हम समझ जाएंगे, जो आप कहोगे नहीं करना है वो नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे तभी जब 720 में 720 ला के आपको दिखा देंगे कि अब बताओ मैं क्या करूं, है कि नहीं। क्वेश्चन बड़े बड़े पूछ रहे हैं और नंबर आ रहे हैं 400, तो पहले जो पढ़ा जा रहा है उसको कर लो, है नहीं बेटा। मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा बेटा इस प्लेटफॉर्म पे, चिंता मत करो। तुम्हारा नाम लूंगा टेस्ट के बाद, जब तुमसे तुम्हारा मार्क्स पूछूंगा। मास्टर चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 13, C4H8O2। इसके बेटा पूछना तो वो भी बता देंगे। टोटल स्ट्रक्चरल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। समझाना तो बताओ, समझाओ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर इसके भी। रहने दे मास्टर, रहने दे। अच्छा, DU कितना रे, एक। ऑक्सीजन कितना रे, दो। तो DU1 और ऑक्सीजन 2 से क्या बनेगा, क्या एसिड और एस्टर बनने के लिए तैयार है। यस, एसिड और एस्टर के लिए कैपेबल है। बन तो और भी बहुत सारे जाएंगे, लेकिन हमें उनकी बात करनी ही नहीं है। तो सुनो बेटा, आई बेटा ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। एसिड मैं बनाऊंगा क्योंकि मैं एसिड हूं, एस्टर तुम्हें बनाना है। ओके, तो जब सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड भी एक कार्बन खा जाता है क्या। 4 में से एक कार्बन कौन खा गया, एसिड। बच कितने गए, 3। तो वो लिख दिया मैंने C3COOH। कितने MR, 2 MR एसिड 2। आया बात एस्टर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट्स नाउ मतलब सीधे हाथ पे ट्राई तो कर बेटा, ट्राई कर। जब हम ओपिनियन पोल देते हैं ना क्लास में तो समझ जाना, अगर हम आपको ट्राई करने के लिए दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में लोचा है। ऑप्शन दूंगा बेटा, तुम चिंता काहे कर रहे हो। आपको एस्टर कितने बनाने हैं, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई करिए। ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन दूंगा। आप कितने लोग का आंसर आ गया, हाथ उठा दे केवल बस। भावना ट्राई करिए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा ट्राई कर रही है, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करें। एस्टर पूछा हूँ, ईथर नहीं पूछा हूँ। कितने लोग का आंसर आया, 1 1 1 2 2 3 वाले ऐसे हाथ उठाए, और 4। तुमने टेलीग्राम से सब पढ़ लिया मेरा क्लास है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना सर, 4 वाले हाथ उठाओ। अरे पढ़ा अच्छी बात है बेटा, कॉन्फिडेंस है, मुझे भी इतना अच्छा फील हो रहा है कि तुम पढ़े और जवाब सही दे रहे हो। अब पता नहीं 4 सही है कि नहीं, आई डोंट नो। हाँ ध्यान सुनना,
अभी हम बताएंगे आपने गलती कौन करी है। गलती आपने वही करी है जिस दिन में जिस गलती पे मैंने आपको पहले दिन इंडिकेट किया था कि आप ये गलती करोगे, क्योंकि मुझे 5000 साल की तपस्या से आपके फ्यूचर का परिणाम पहले से ही पता चल जा रहा है। ध्यान सुनना, एस्टर, अगर हम एस्टर की बात करें तो ये एस्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक कार्बन खुद खा चुका है, बच कितने गए? 3। और सबसे पहले जो आप लोगों में मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी है, जैसा मुझे फील हो रहा है, वो ये है 3 कार्बन रखने हैं ना, इधर H और इधर C3 नहीं रखा। ईमानदारी से हाथ उठाओ। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम स्टूडेंट्स। पहले दिन 8वें नंबर पर मैंने स्टार लगाया था जब फंक्शनल ग्रुप लिखाया था, और कहा था यहां H रखना तुम भूलोगे। बोला था कि नहीं भूला था? याद है तुम्हें? देखो ये कॉन्फिडेंस मेरा था। अब भूले आप? यहां एस्टर में यहां एक H आ सकता। अरे कितनी बार लिखाया रे, अभी मेटामर में भी तो पढ़ाया रे, फिर गलती क्यों कर देते हो? गलती ना हो इसलिए हमेशा याद रखना, एस्टर में यहां हाइड्रोजन से स्टार्ट किया करो। CO के बाजू में H आ सकता है, इधर नहीं। इधर गया तो एसिड बन जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये बना, इधर एक जाएगा तो C1 CO O C2 बना कि नहीं बना? और एक इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? C2 CO O C1। सेम कि अलग अलग? अलग अलग, अनसिमेट्रिकल। ये भी बता चुका हूं, है ना? समझदार। तो 3 कॉम्बिनेशंस बने। यहां से बना 2 तो यहां आंसर हो गया 2, यहां से 1, यहां से 1 तो हो गया 1, यहां से 1, यहां से 1 तो बन गया 1। टोटल कितने बन गए? 4। टोटल कितने बन गए? 4। क्या एंजॉय कर रहे हैं बच्चे? हंस हंस के पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते समय मुस्कुरा रहे होते हैं तो वही तो एक एनर्जी का ट्रांसफर मेरे लिए होता है। टोटल 4 एस्टर, 2 एसिड, तो टोटल 2 + 4 = कितना हो गया? 6। ये देखो, तो इस क्वेश्चन को मुझे पता था बेटा, मुझे पता रहता है कि आप गलती कहां करने वाले हो। तो इस क्वेश्चन को लगाओ स्टार, इसको लगाओ स्टार और रिवीजन में डाल दो इसको। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ। तो मुझे पहले से पता रहता ना गलती कहां करने वाले हो। अब सही हो रहा है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी करो बेटा, अभी मेरे पास 10 मिनट का समय है। मैं इसमें भी कुछ क्वेश्चन और कराना चाहता हूं। अच्छा, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? हाँ। अब तो मुझे पता है ना आपका आंसर क्या आने वाला है। यही तो तपस्या का परिणाम है कि जो तुम अभी सोच के बोलो उसे पहले ही बोल देते हैं। चलो बेटा, इसको हटा रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज कर। देखो आज मैंने इतने सारे स्ट्रक्चर बना रहे हो लेकिन बनाना एक भी नहीं पड़ा है। बनाओगे तो बना भी नहीं पाओगे, बहुत समय जाएगा, है कि नहीं? चलो अगला ये C4H11N, क्या आपको बोलना है? टोटल स्ट्रक्चरल एमाइन बनाना है। टोटल स्ट्रक्चरल एमाइन, प्लीज लिसन केयरफुली। टोटल स्ट्रक्चरल एमाइन बनाना है तो सबसे पहले हम इसका ड्यू निकालेंगे। क्या आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ड्यू निकालना आता है? कैसे निकालोगे रे बच्चा, बताओ रे। सर ड्यू = कार्बन में एक जोड़ देंगे 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन एक को माइनस करके डिवाइडेड बाई 2। 4 + 1 5, 11 - 1 10/2 5, बोले तो 0। ये पढ़ाया था मैंने। C + 1 माइनस H + X - N डिवाइडेड बाई 2। यहाँ X हेलोजन, इसमें हेलोजन है नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं। कंपाउंड का अगर 0 ड्यू आता है और उसमें एक नाइट्रोजन होता है तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कोई भी अमाइन हो सकता है। और उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या बोला है, तो आपको तीनों के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत आसान है। क्या रे? बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले हमने बात करी प्राइमरी अमाइन के। प्राइमरी अमाइन कार्बन कितना रे? ओ बेटा तेरा ध्यान किधर है? मास्टर इधर है, इधर आ जा।
तो क्या है C4NH2, 4 से 4, आंसर आ गया 4। लो नंबर बी, सेकेंडरी अमाइन। क्या सेकेंडरी अमाइन ईथर की तरह बिहेव करेगा? हाँ। तो क्या कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा? हाँ। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। बना कॉम्बिनेशन C1NH3 C2NH2। तो 1 से 1, 3 से 2 बोले तो 2, 2 से 1, 2 से 1 बोले तो 1, आंसर कितना होगा? 3। चलो साहब, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? सी, इसे बोलते हैं टर्शियरी अमाइन। अच्छा, टर्शियरी अमाइन का मतलब वैलेंसी कितनी? 3। अब तीनों पे आपको कार्बन रखना पड़ेगा, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। जब वैलेंसी 2 से ज्यादा हो जाए तो सबसे पहले क्या किया करो, एक वैलेंसी को छोड़कर सब जगह केवल एक एक कार्बन रखा करो। 3 वैलेंसी में एक वैलेंसी को छोड़ दो, एक वैलेंसी को छोड़ दे तो कितने बच गए? 2। वहां एक एक कार्बन रखो। तो हमने एक एक कार्बन रखा, तो यहां पे हो गया C1 और यहां क्या हो गया? C1। अब कितने बच गए? बाकी को यहां रख दो। इसके बाद अगर कॉम्बिनेशंस आपको बनते नजर आते हैं तो कॉम्बिनेशंस बना लो, नहीं बनते आते हैं तो आंसर यहीं पे बना लो। क्या कोई और कॉम्बिनेशन बना सकते हो? यही बनेंगे, इसके अलावा कुछ बनेंगे नहीं, बस खाली इंटरचेंज होगा। तो 1 से 1, 1 से 1, 2 से 1 बोले तो 1। तो अब हम आपसे पूछें कि बताओ टोटल स्ट्रक्चरल अमाइन कितना हो गया? तो 4 + 3 + 1 बोले तो 8। इज इट क्लियर? बोलो बोलो बोलो। तो बताएं C4H11 के कितने प्राइमरी अमाइन? 4। सेकेंडरी अमाइन 3। टर्शियरी अमाइन 8। समझ में आया? जल्दी से इसको लिखो। जितनी स्पीड रखोगे उतना क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन की कमी अच्छा हो गया। अरे वाह, यू आर टू ग्रेट। आज आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए अगला क्या है? नंबर 15, C6H15N के टोटल स्ट्रक्चरल 3 डिग्री अमाइन। सबसे पहले आंसर कौन देगा इसका रहेगा मुझे इंतजार। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेटा जब मैं ऐसा बोलूँ ना तो आप सीधे इसमें आ जाया करो, क्योंकि यही कंपटीशन है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। टोटल अच्छा, इस बार मैंने टोटल स्ट्रक्चरल अमाइन नहीं पूछे। तो हाँ, टोटल स्ट्रक्चर 3 डिग्री अमाइन पूछे हैं इस बार केवल। तो केवल आपको उसी पे ध्यान देना है। देखो सबसे पहले कौन सा जवाब देता है। बेटा हवा में नहीं करो, थोड़ा पेन लगा लो। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस मत ले आओ। हाँ आंसर आया, इधर कहीं से आया है? बोलो बोलो, कोई आ रहा आंसर? तेज तो बोलो। वेरी गुड, सही जवाब है। वेरी गुड, सही जवाब है। चलो चलो चलो, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा वेरी। डी यू कितना आया? 7। 15 में से 1 गया। 14/2 7 0। डी यू 0 + 1 नाइट्रोजन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अमीन बन सकता है। लेकिन उसने इस बार पूछा क्या है? बेटा घर जाके इन सब क्वेश्चंस को बिना देखे जरूर सॉल्व किया करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जो ध्यान से कैसे देना है, हमें टर्शियरी अमाइन बनाना है, तो यानी वैलेंसी कितनी? 3। तरीका क्या बताया था? 2 पर केवल 1 1 रख लो। बाकी कितने बच गए? पहला कॉम्बिनेशन ये बना लिया। अब दूसरा क्या बनेगा? ध्यान सुना, इधर तो C1 ही रहने दिया, एक इधर ट्रांसफर कर लिया, तो ये C2 हो गया और ये C3। तीसरा क्या बना सकते हो बेटा? ध्यान सुना, क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो रिपीट हो जाएगा। तो इसको इधर ले गया, C2 C2 C2। क्या ही कॉम्बिनेशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनने वाला ही? अब सुनो,
एक से एक, 4 से 4 बोले तो 4, 1 से 1, 2 से 1, 3 से 2 बोले तो 2, 2 से 1, 2 से 1, 2 से 1 बोले तो 1, 4 2 6 और 1 7, आंसर 7। कितना आसान है। आज आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपका जीवन बदल रहा है। समझ में आया कि नहीं? बहुत लोगों का जीवन, इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे, सबसे बाद में करते थे और कुल मिलाकर छोड़ ही देते थे, पढ़ते नहीं था। और अब इंटरेस्ट आ रहा है, अब इंटरेस्ट आ रहा है। वैसे क्वेश्चन को तुम चाहोगे सबसे पहले करोगे, मिल जाए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कर ले, है कि नहीं? बेहतरीन जवाब, क्या रे, बेहतरीन जवाब। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से करो। समय देखो, आज समय की सीमा पता नहीं चली, आज समय का ही पता नहीं चला। ठीक है, समय हो गया क्या एकदम? फिर मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन करके ही जाऊँ। कहाँ करके जाऊँ? वहाँ पे कर जाऊँगा तो उसमें आ ही नहीं रहा है रिकॉर्डिंग में। हाँ ये हम इसके नीचे नहीं, तुम चिंता मत करो, इधर आओ, आओ, है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समझे? आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 16, C8H16 के आपको बताने हैं, इधर ध्यान दो, इसके आपके बताने हैं, हाँ H16 बोला तो 16 था ना। C8H16 के कुल 6 सदस्यीय वलय की संख्या या कुल संरचनात्मक, कुल 6 सदस्यीय वलय। अब सुनना, उसने इस बार क्या कर दिया, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले ड्यू निकालो, कितना आएगा? DU1 आया। अब DU1 आया तो एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड वाला बनाना नहीं है। उसने क्या कर दिया है, वलय की बात करी है, यानी साइकिल की बात करी है। साइकिल 3 की भी बन सकती है, 4 की भी बन सकती है, 5 की बन सकती है, 6 की बन सकती है, 7 की बन सकती है, 8 की बन सकती है, लेकिन उसने कहा नहीं, हमें केवल 6 की बनानी है। तो हमने पहले क्या बनाया, 6 बना दिया। ये देखो बेटा, 6 की बना दिया। अब कितने कार्बन बच गए? 2। देखो अब ये साहू ने पकड़ लिया बात को। पहले दोनों को एक साथ किस पे रखना है, ये हो गया कि नहीं हो गया? बेहतरीन जवाब। अब तो सबके देखो, सबके मुकुट पे अब चमक आ रही है। क्या ऐसे बना दें? इसके अलावा बहुत सही जवाब दे रहे हो। जे इधर, जे इधर। कौन बोला रे आर्थोमेटा पैरा है? कौन बोला आर्थोमेटा पैरा? इसमें आर्थोमेटा पैरा होता है। दोबारा गलती मत करना। हाँ दोबारा नहीं, मेरे साइज पर मत जाना, हौसले बहुत बुलंद है। वापस आओ। ये तो है क्लास, क्या है, इसी तरह से इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, समझे? बच्चों को समझ में आना चाहिए कि माँ से बड़ा खतरनाक है। हाँ यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, समझ में आया? आंसर कितना आएगा? 5। समझ में आया क्या? तो आप बनाइए, बेहतरीन। इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन खत्म हो गया, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड। ओके चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। हो जाएगा, खत्म करने दो इसको, तुम टेंशन क्या ले रहे हो, सारे साल सॉल्व हो गए ना, सब करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए, और इसी तरह से आज की क्लास की तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो आप क्या करिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपने क्लास को एंजॉय किया। विश यू ऑल द बेस्ट।